हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब से ज्योमेट्री, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड सिम्बोर्ड से रिलेटिव। सो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लोकल कर्व थ्योरी एंड उसके बारे में हर चीज हमने पढ़ी थी, रेगुलर कर्व, रिपैरामीराइजेशन एंड टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड व्हाट इज लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन उससे प्रीवियस वीडियो में। सो आज हम करेंगे जो है लोकल कर्व थ्योरी के टोटली प्रॉब्लम जो 1.1 से लेकर 1.9 तक है। हम टोटली सारे नहीं करेंगे और उससे रिलेटिव जो होंगे वो नहीं करेंगे, हम जो है ना मुख्तलिफ करेंगे, डिस्टिंक्ट करेंगे। सो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। सो मैंने आपको बताया था व्हाट इज रेगुलर कर्व, व्हाट इज टेंजेंट लाइन, व्हाट इज रिपैरामीराइजेशन इन प्रीवियस वीडियो एंड आई आल्सो did examples on it, but we don't need to solve exercise. You also can solve, but most of students can't solve this. But so here we go. What is regular curve? So show that alpha of t is a regular curve. हमें शो करना है कि ये अल्फा ऑफ टी जो भी है रेगुलर कर्व है। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। इसी अल्फा में जो है ना टी जहाँ पे क्या है, पाई अपॉन 3 है। तो सबसे पहले हम ए करते हैं सॉल्व। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या है, मार्कर चेंज करता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है, अल्फा ऑफ टी। तो अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है हमारा, साइन 3t कोस टी कामा साइन कोस टी कामा साइन 3t साइन टी कामा 0। हम क्या करते हैं, रेगुलर कर्व में डेरिवेटिव लेके उसके बाद क्या करते हैं, टी की कोई वैल्यू पुट करते हैं। हम 0 पुट करते हैं चेक करने के लिए कि ये रेगुलर कर्व जो है ना आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ जाए तो इट्स नॉट अ रेगुलर कर्व, नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो रेगुलर कर्व होगा। मतलब कुछ ना कुछ कर्व बने, 0 पे तो नहीं बनेगा ना ओरिजिन पे। तो उसके बाद हम टेंजेंट लाइन में हमें टी वाली वैल्यू मिली हुई है, हम पुट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अल्फा डैश ऑफ टी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, अल्फा डैश ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 3t कोस टी। यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी फार्मूला लगेगा, u इंटू वी इज इक्वल टू u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। ये फार्मूला है, आपको पता है, इट्स बेसिक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 3t सेम और कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस कोस टी सेम। देन यहाँ पे क्या होगा, 3 कोस 3t साइन 3 का डेरिवेटिव आपको पता है, तो यू नो द बेसिक। सो हम जल्दी जल्दी करते जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, साइन 3t सेम, यहाँ पे cos t प्लस साइन t सेम, यहाँ पे 3 cos 3t कामा 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, t की जगह क्या करेंगे 0 पुट। एज वी लाइकवाइज हमें पता चले कि इट्स रेगुलर कर्व और नॉट, हम कोई वैल्यू लेते हैं 0 t की। तो यहाँ पे क्या, अगर 0 पुट करूंगा यहाँ पे 0, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0 आपको पता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cos 0 क्या आएगा, 1 आता है। cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 to 1 1। तो यहाँ पे 0 पुट करूंगा अप्रोक्सीमेटली, ऑब्वियसली ये भी 0 हो जाएगा। sin t 3 cos 3t, अगर यहाँ पे 0 पुट करूंगा ये भी 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, कामा 0 प्लस 0 कामा 0। तो मतलब हमें अल्फा डैश ऑफ 0 क्या मिली, इज इक्वल टू 1 कामा 0 कामा 0। मतलब कहाँ पे ना कोई पॉइंट हमें क्या मिली, 1 मिली, मतलब नॉट इक्वल टू 0 मिली। अगर तीनों 0 होती, तीनों वेक्टर 0 होते तो हम कहते हैं इट्स नॉट रेगुलर कर्व। सो हेंस वी सेड दैट दिस इज रेगुलर कर्व। सो ये क्या हुआ, रेगुलर कर्व बना। अब क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन उठा के, क्योंकि क्या करना है हमें टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन की आपको इक्वेशन बताया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन किससे शो करते हैं, W से। W इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी नॉट, वेयर टी नॉट इज दिस वन, यहां हम टी लिख देते हैं, प्लस म्यू करते हैं, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, म्यू डी अल्फा अपॉन डी टी, टी नॉट दे या ना दे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टी मिला हुआ है। टी नॉट इज एनी वैल्यू जो हमें गिवन होती है। तो इस इक्वेशन को उठाकर हम वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, म्यू बिलोंग्स टू R3। तो यहाँ पे मैं ये वाली चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, W मुझे फाइंड करनी है। तो हमें अल्फा ऑफ टी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मिली हुई है। तो अल्फा ऑफ टी हम ये पुट करेंगे, बट बिफोर टेकिंग दिस वन वी हैव टू पुट t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, t इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 सब में पुट करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा ऑफ टी में लिख देता हूँ, उसमें पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू, मतलब अल्फा ऑफ टी, मतलब अल्फा ऑफ टी पहले लिखूंगा इज इक्वल टू साइन 3t कोस t कामा साइन 3t साइन टी कामा 0, क्योंकि हमें क्या अल्फा ऑफ टी नॉट भी चाहिए और डी अल्फा पर डी टी, डी अल्फा पर डी टी वी हैव ऑलरेडी फाउंड हियर। तो हम ये वाले उठा के यहाँ पे लिखेंगे, बस टी की जगह हम पाई अपन 3 पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट दिस वन। सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अल्फा ऑफ 3 पाई अपन 3 पुट करेंगे, जिससे हमें पता चले इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, साइन 3 पाई अपन 3 कोस
पाई अपॉन 3 कामा साइन 3 पाई अपॉन 3 साइन पाई अपॉन 3 कामा 0। तो ये हमें मिली अल्फा पाई अपॉन 3 पे हमें क्या मिलेगी, ये 3 कैंसिल, तो आपको पता है कि साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला। आपको पता है साइन पाई ऑलरेडी, ये 3 कैंसिल, तो साइन पाई 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, मतलब हमें क्या मिला, 0 कामा 0। साइन पाई पे 0 होता है, आपको पता है, कोस पाई पे -1 होता है, तो यहाँ पे कोस पाई पे अगर पाई अपॉन 3 हम फाइंड करते हैं तो वी विल नॉट गेट, तो यहाँ पे अल्फा पाई अपॉन 3 हमें क्या मिली, सारी 0 मिली, मतलब ये वाली हमें वैल्यू मिल गई, ये वाली। अभी हमें क्या करनी है, डी अल्फा अपॉन dt, हियर वी हैव, सो या नाउ again, so now put t is equal to pi upon 3 in d alpha upon dt। तो यहाँ पे हमें अल्फा डैश ऑफ t क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं ये वाली चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमाइंड यू, साइन 3t माइनस की होगी साइन t प्लस कोस t, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 प्लस 3 कोस t कोस 3t कामा साइन 3t cos t प्लस 3 sin t cos 3t कामा 0। तो यहाँ पे हमें ये वाली मिली है, तो हमें क्या करनी है, अल्फा डैश ऑफ पाई अपॉन 3 पुट करनी है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस वन। मैं ये एक कर रहा हूँ, उसके बाद जो जो इससे रिलेटिव होंगे, रेगुलर कर्व या रेगुलर कर्व से मतलब टेंजेंट लाइन फाइंड करनी, तो यू कैन आल्सो सॉल्व बाय योरसेल्फ, बिकॉज़ इट्स वेरी वेरी इजी, बट हमें रिपैरामीटराइजेशन एंड जो मुख्तलिफ है वो हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम पाई अपॉन 3 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अगेन साइन पाई बचेगा, मतलब ये वाला हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पुट करें साइन पाई अपॉन 3, अगर कोस की जगह हम पाई अपॉन 3 डॉट कोस पाई अपॉन 3 हो, तो क्या बचेगा, पाई बचेगा, मतलब ये -1 आएगा, और पाई अपॉन 3 पे क्या होती है वैल्यू, आपको पता है, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, कोस पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई, तो क्या होगा कोस 60, राइट। तो 60 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रेडिकल 2 रेडिकल 3 अपॉन 2 1, तो 1 रेडिकल 3 अपॉन 2 1 रेडिकल 2 1 अपॉन 2 0 30 45 60। तो आपको पता है कि cos 60 पे क्या वैल्यू आती है, 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 अपॉन 2 मिला, मतलब व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ पे हमें मिलेगी 3 और क्या मिलेगी 1 अपॉन 2, देन क्या मिलेगी -1। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 0 हम लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी फर्क नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो -3 अपॉन 2, यहाँ पे ब्रैकेट कामा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पता है, अगेन ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई अपॉन 3 कैंसिल, साइन पाई इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, साइन पाई अपॉन 3, यहाँ पे क्या बचेगा 3 डॉट साइन पाई अपॉन 3 डॉट कोस पाई, तो ये क्या बचा -1, ये क्या बचा साइन पाई अपॉन 60 डिग्री 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रेडिकल 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा रेडिकल 3 अपॉन 2, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा 3 रेडिकल 3 अपॉन 2 माइनस का क्या मिलेगा 3 रेडिकल 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -3 रेडिकल 3 अपॉन 2, यहाँ पे गामा ये अगेन 0 मिल जाएगा। सो हियर वी हैव गॉट, तो यहाँ से हमें ये तीनों मिल गई, मतलब तो हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं कि W इज इक्वल टू अल्फा ऑफ t प्लस म्यू डी अल्फा अपॉन dt, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0,0,0 ऑलरेडी वी हैव फाउंड हियर, तो यहाँ पे प्लस म्यू, तो यहाँ पे क्या है -3 अपॉन 2 कामा -3 रेडिकल 3 अपॉन 2 कामा 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी W इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगी तो खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा म्यू -3 अपॉन 2 कामा -3 रेडिकल 3 अपॉन 2 कामा 0। तो ये हमें क्या मिली, ये हमें मिली इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या मिली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, सॉरी। तो ये था थोड़ी सी, इट्स वेरी वेरी इजी, यहाँ पे म्यू म्यू पुट करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे आई जे के आपको मिल जाएगी। सो हियर वी हैव गॉट व्हाट वी हैव गॉट है टेंजेंट लाइन। सो अब नेक्स्ट हम करेंगे, अभी हम करेंगे, तो यहाँ पे 1.1 आपकी क्लियर हो गई, मैं आपको बुक से ही यहाँ पे बता देता हूँ कि व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो व्हिच ऑफ द अगेन क्वेश्चन नंबर 1.2 में आप क्या करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलर कर्व, ये तीनों में आपको करनी है, अगर जो 0 आए वो रेगुलर करने होगा, अगर जो 0 ना आए वो क्या होगा, अगर जो 0 ना आए वो क्या होगा, वो रेगुलर कर्व होगा। तो अगेन बी में ए तो ये सारा है, और बी में क्या फाइंड द टेंजेंट लाइन एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, यहाँ पे जैसे हम टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 ले रहे थे, यहाँ पे इसमें ही थीटा मिली हुई है टी की जगह,
टी इज एनी थीटा। तो यहाँ पे क्या मिली हुई है पाई अपॉन 4। सेमी प्रोसेस आप करेंगे, देन हम अभी आएंगे, हम क्या करेंगे 1.3 करेंगे। तो 1.2 यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, इट्स वेरी वेरी इजी। सो मैं आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि मैं बिठा देता हूँ सारा कुछ। तो ये बिल्कुल ही आसान है, यू कैन आल्सो सॉल्व बाय योरसेल्फ। नाउ वी आर कमिंग ऑन 1.3 as we can solve as fast as we can because we don't not go for the long video, we always go for short one, but previous was the long one just। so यहाँ पे हम जल्दी जल्दी 1.3 कर देते हैं। मैं डेटा लिख देता हूँ मैं खुद ही। तो यहाँ पे क्या करना है, बोल रहा है कि इन एग्जाम्पल 1.6 जैसे हमने एग्जाम्पल 1.6 में किया था कि यहाँ पे एग्जाम्पल 1.6 होगा। तो 1.6 में क्या था, हाँ जैसे हमारी अल्फा ऑफ टी मिल रही थी और हेलिक्स का आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पे 1.6 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट टी इज इक्वल टू, अब वो हमने उठानी है और वहां से हमने क्या करनी है टेंजेंट लाइन। तो यू आल्सो कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। ये भी बस 1.6 जो एग्जांपल था, अल्फा ऑफ टी जो भी मिला होता है उसका अल्फा डैश फाइंड करोगे, देन आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पुट करोगे, क्या थी w। सो हमारी क्या थी, w इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी प्लस म्यू डी अल्फा अपॉन डी टी, वेयर टी इज एनी वैल्यू। जैसे यहाँ पे मिली हुई है टी नॉट, तो यहाँ पे क्या मिली हुई है टी नॉट, तो वो उठाओगे, यू कैन सॉल्व। तो हम यहाँ पे करेंगे शो डेट द एंगल, ए कैन आप खुद सॉल्व करोगे तो बी यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमें हर चीज मिली हुई है कि शो डेट द एंगल बिटवीन 0,0,1। तो यहाँ पे क्या मिली है, u इज इक्वल टू 0,0,1। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एंड डी अल्फा अपॉन डी टी इन एग्जांपल 1.6, जो एग्जांपल 1.6 में है डी अल्फा अपॉन डी टी, वही हम अल्फा उठाएंगे, उसमें से हम क्या फाइंड करेंगे, डी अल्फा अपॉन डी टी। तो अगेन वही हम एग्जांपल उठाने, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टी, जो भी हमें मिला हुआ है यहाँ पे हम 1.6 स्टार्ट करते हैं। तो हमें v कहां से मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हमें क्या करनी है, cos थीटा इज इक्वल टू u कामा v इनर प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ u एंड मॉड ऑफ v। तो हमें ये फार्मूला यूज कर जो है ना, हमें थीटा cos थीटा निकालनी है कि व्हाट इज cos थीटा। अगेन यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना बोल रहा है कि शो डेट द एंगल बिटवीन। तो आपको पता है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जिसमें प्रीलिमिनरीज में था, तो आई थिंक प्रीलिमिनरीज में था या उससे बाद में था, तो इसमें ही था आई थिंक। तो वहां पे आप जो है ना ये वाला आपने, मैंने नहीं पढ़ाया मगर इट्स वेरी वेरी इजी, आपने बेसिक क्लास में ही पढ़ी हुई है। हाउ कैन यू कैलकुलेट cos थीटा इफ यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स लाइक u एंड v इन अ प्रोडक्ट, मतलब कि कुछ किसी में भी। तो हमें अल्फा ऑफ टी हमें फाइंड करना है, तो अल्फा ऑफ टी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मैं अल्फा ऑफ टी फाइंड कर देता हूँ। तो 1.6 में आपका गिवन है अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू r cos t कामा r sin t कामा h ऑफ t। तो यहाँ से हमें क्या करनी है, सो t क्या है वहां पे इंडिपेंडेंट, सो वी डू नॉट गो फॉर टू फाइंड t। तो अल्फा डैश ऑफ t हमें निकालनी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी r, और कोस का क्या होगा साइन टी माइनस का एंड कामा आर कोस टी, क्योंकि यहाँ पे कोस से साइन आपको पता है डेरिवेटिव कामा एच, तो यहाँ पे टी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिले हमें अल्फा डैश ऑफ टी मिले, टी यानी इंडिपेंडेंट। तो हम इन दोनों को जो है ना इस्तेमाल करके अभी ये फाइंड करेंगे, पहले इनर प्रोडक्ट u एंड v का, देन u एंड v का मॉड फाइंड करेंगे। तो अभी हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा ऑफ डैश टी है, तो आपको पता है हम हाउ कैन वी कैलकुलेट v। तो मार्कर नहीं चला था, तो आपको पता है v कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, अल्फा ऑफ t एंड अल्फा ऑफ t, मतलब इसको आप t भी बोल सकते हो। समझो आपको आपकी लड़ाई u और t के बीच में सही है। तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, अगर हम यहाँ से मॉड लेंगे इसका, तो आपका क्या आएगा आंसर इज इक्वल टू 1 आएगा। सो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले u डॉट v करेंगे, क्योंकि आप इसको लिखे ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू u डॉट v। तो u डॉट v करनी है, आपको व्यू है तो यहाँ पे क्या 0,0,1 एंड v क्या है इसका, अगर हम मॉड करेंगे तो ये 1 आएगा, तो ये 1 हमारा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे डॉट r cos t r sin t h ऑफ t। तो यहाँ पे u डॉट v इज इक्वल आपको क्या मिलेगी, इसको इसके साथ इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो ये भी 0 मिलेगा प्लस ये भी 0 मिलेगा प्लस ये क्या मिलेगा h मिलेगा, सॉरी यहाँ पे t है, here we have sorry तो यहाँ से हमें क्या करनी है, u डॉट v निकालनी है। सो here we have 0,0,1 sin डॉट, यहाँ पे क्या है अल्फा डैश ऑफ t, यहाँ पे v है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r sin t r cos t h।
तो अगर हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अब यू नो के डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यू को ये के साथ और वी को वी के साथ और आपस में प्लस जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा एंड जीरो प्लस एच मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगी, यू डॉट वी इज इक्वल टू एच, मतलब आपको यू वी क्या मिली, इज इक्वल टू एच मिली। सो उसके बाद आपको क्या करना है, यू मॉड भी निकालना है एंड वी मॉड भी निकालना है। सो जल्दी जल्दी हम कर देते हैं। आपको पता है यू मोड आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे यू ऑफ मोड आपको पता है क्या आएगा, वो ऑलरेडी 1 आएगा क्योंकि 0,0,1 है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रेडिकल 1 इज इक्वल टू 1। वी हैव गॉट 1। सो वी हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस आर साइन टी कामा आर कोस टी कामा एस। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ वी हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूँ माइनस आर साइन टी है होल स्क्वायर प्लस आर कोस टी, ये भी होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रेडिकल में। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोड इज इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर बचेगा तो आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आएगा, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का है क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगी, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस एच स्क्वायर, ये रेडिकल। तो आपको पता है स्क्वायर रेडिकल खत्म होगा तो मॉड ऑफ वी ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो आपको पता है आपने फर्स्ट इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ी ही है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर राइट प्लस एच, यहाँ पे एच क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रेडिकल सॉरी यहाँ पे हमने क्या निकाली, सॉरी आई गॉट दिस मिस्टेक, यहाँ पे आर स्क्वायर तो यहाँ ये 1 बची, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव गॉट, मॉड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी विल गेट cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे हमने u कामा v क्या फाइंड किया, h फाइंड किया है। सो हियर वी हैव गॉट h अपॉन ये क्या है, रेडिकल, ये पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है इनवर्टेड, इसको यहाँ 1 है तो 1 की 1 डॉट v मॉड क्या मिलेगा, हमें v मॉड ही मिलेगा। तो आपको पता है 1 डॉट v इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा होगा नॉर्थ में रूट्स में जो थे डॉट प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिली, मैं आपको बता, अगर आप ऐसे भी करके लिखो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एच अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है, टी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला है, टी इंडिपेंडेंट। तो हम क्या कहेंगे, थीटा इज कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं और जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं और वो ही ना रहे तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा इज कांस्टेंट, तो हमें थीटा तो मिल गई यहाँ से, ये दोनों आंसर है। तो दिस इज द आंसर। तो ये था हमारा बस छोटा सा क्वेश्चन जो हमने करना था। तो हमने 1.3 भी कर दिया, तो यहाँ पे हम करेंगे 1.4 में आपको समझाऊंगा, देन 1.5 में आपको पूरा करवाऊंगा क्योंकि बोथ आर सेम, दोनों में हम एक भी कर देते हैं एक भी कर सकते हैं। तो 1.4 में आपको बस छोटा सा जो है ना जल्दी में समझा दूं। तो मैं ये बता देता हूँ, ये आई थिंक आप होप कि आपको समझ में आ गई होगी। सो वेरी इजी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मूविंग फॉरवर्ड कि हम 1.4 करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.4 है हमारा सोल्व। तो 1.4 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शो डेट एफ, जो क्या है, शो डेट एफ क्या है हमारा -1, जो हमारी डोमेन है और वो कहां तक जा रही है, -∞, मैंने आपको एग्जांपल में पूरा समझाया। तो यहाँ पे क्या मिली हुई है हमें, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 2t। आई थिंक यही है, यस वी हैव दिस वन। 2t इज अ रिप्रेमेडिटेशन, क्या बोले, इज अ रिप्रेमेडिटेशन। अब मैं बताना है कि ये रिप्रेमेडिटेशन है या नहीं है। मैं आपको बस शॉर्ट फॉर्म में ये जो है ना 1.4 समझाता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था, पहले हमें क्या करना है, हमें 1 to 1 एंड ऑन टू लेनी है जिससे मैंने हमें बाइजेक्टिव पता चले। आप अलग अलग भी ले सकते हो, मगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं जाऊंगा सीधा। यहाँ पे क्या है, हमें ये फंक्शन डोमेन मिली हुई है तो हम डोमेन डायरेक्टली फंक्शन में पुट करेंगे। यहाँ पे क्या एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 पाई अपॉन 2 मिलेगा, राइट। तो थीटा हमें क्या मिली, पाई अपॉन 2, जो हमारी रेंज होगी, जो हमारी रेंज जाएगी। अगर हम यहाँ पे ही f ऑफ -1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, 10 - 1 पाई अपॉन 2, मतलब हमें जो रेंज मिली वो क्या मिली, थीटा इज इक्वल टू -पाई अपॉन 2। अगर और यहाँ चेक करें कि ये दोनों इस पे आती है, मतलब -∞, मतलब -∞ तक ये दोनों रेंज आती है, पाई अपॉन 2 तो -पाई अपॉन 2, ये हम कहेंगे दिस मतलब ये लाइक कर रहा है, ये जो है ना यहाँ पे ये फंक्शन बन रहा है, मतलब कि ये 1 to 1 बन रहा है। तो here we said that this is the 1 to 1, तो मतलब बाइजेक्टिव लिख लें, बोथ आर सेम। तो ये बाइजेक्टिव बनना है 1 to 1, तो 1 to 1 फंक्शन हम ऐसे फाइंड करते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ f डैश ऑफ t, क्या मिलेगा आपको, sec
स्क्वायर क्या मिलेगा, पाई अपॉन 2t मिलेगा। यहाँ पे क्या आएगा, पाई अपॉन 2। तो ये हमें जो है ना, आई थिंक यही डेरिवेटिव मिलेगा, सेक स्क्वायर पाई अपॉन टी। तो ये दोनों हम इस पे पुट करेंगे। अब देखेंगे, आप पुट करोगे तो आपको यही चीजें मिलेगी, माइनस टू इन्फिनिटी मिलेगी या इसकी रेंज में मिलेगी। तो यू विल से दैट दिस इज मतलब ये सी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर सी इन्फिनिटी तक जाए, C1 C2 C3 तक की जाए, तो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो लाई इन दिस फील्ड। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स करते हैं। आप इसका रिवर्स लोगे तो आपको पता है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी लोगे तो ये मतलब वाई लोगे तो आप जो है ना इजी वे से कर जाओगे। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि इट्स वेरी वेरी इजी। मैंने आपको एग्जाम्पल पहले से समझाया है। अभी हम करेंगे 1.5। इसका आप रिवर्स लोगे, इनवर्स के बाद टेन इनवर्स और समथिंग आएगी y 2 upon पाई टेन इनवर्स y। तो उसके बाद आप कहोगे यस दिस इज रिप्रेमेडिटेशन, ये रिप्रेमेडिटेशन हो रहा है। क्योंकि उसके बाद क्या करोगे, अगर इनवर्स लोगे तो आपकी ये वाली रेंज पुट करनी होगी, देन आपको ये वाली मिलेगी। तो यू विल गेट आल्सो दिस वन। तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे 1.5 करते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट दिस वन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5। तो ये हमारा अहम है। तो आप ये समझ गए तो आपको जो है ना 1.4 भी समझ में आ जाएगा। You will get it easily। यहाँ पे क्या बोल रहा है, let g of 0, infinity to 0, 1 be the function g of r। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ g of r हमारी क्या है, g of r is equal to r square upon 1 plus r square। हमारी ये वाली मिली हुई है। और हमें डोमेन एंड रेंज क्या मिली हुई है, यहाँ पे आप r square plus 1 लिख दो। एंड क्या मिली हुई है यहाँ पे, f या g of f, क्योंकि यहाँ पे g फंक्शन है 0, infinity 0, 1। तो ये हमारे डोमेन है, ये हमारी रेंज है। तो मैं जो है ना एक एक चीज रिपीट करूँ। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यही सेम प्रोसेस। बस ये मैंने आपको जिस पॉइंट में बताया कि क्या करना है, पहले 1 to 1 फाइंड करनी है, फिर उसके बाद जो है ना डेरिवेटिव में जो है ना फंक्शन डोमेन पुट करनी है। तो आपको रेंज मिलेगी उसी हद में या उसी तक, वहां तक। तो आप कहोगे ये जी1 C1 पावर 1 तक जा रहा है, C पावर 2 तक जा रहा है। C पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स। मतलब डेरिवेटिव जितने करते जाएंगे वहां तक जो है ना ये वाली चीज पुट करते जाएंगे। अगर इन मतलब इसकी हद में अगर हमें अगर हमें इंडिया टू पाकिस्तान जाना है, तो इंडिया टू पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान टू इंडिया तक जो हमें रेंज होगी, अगर बाहर चली गई तो हम कहेंगे कि हम रेंज से बाहर हैं। अगर उसी रेंज में होंगे तो हम बोलेंगे इसी रेंज में है, क्योंकि हमने जो डोमेन पुट किया था वही हमें रेंज मिलेगी, उसी रेंज में मिलेगी। रेंज जो नहीं, रेंज भी एक मुकर्रर होती है, मतलब इंडिया तक। तो इंडिया तक, अगर इंडिया से बाहर गए, यूरोप चले गए, तो ये हम रेंज नहीं होंगे, वहां हम लाए नहीं करेंगे। सो ये भी एक जो है ना रियल लाइफ एग्जांपल पे ही डिपेंड है। उसके बाद जो है ना आप इनवर्स भी खुद फाइंड कर सकते हो, इनवर्स में जो वैल्यूज पुट कर सकते हो, यू विल से दैट दिस इज रिप्रेमेडिटेशन। तो यहाँ पे हमें जी ऑफ आर मिली हुई थी और यहाँ में ये मिली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जी ऑफ आर में पुट करेंगे पहले 0। तो हमें क्या मिलेगी, 0 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 1। तो हमें क्या मिली, 0 मिली। मतलब ये क्या है, लाई कर रही है, मतलब रेंज हमें 0 मिल रही है। अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये वाली तो हमने पुट कर ली। अगर पुट करें तो यहाँ पे क्या देगा, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या इन्फिनिटी स्क्वायर, सॉरी इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ पे आप इन्फिनिटी स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। तो आपको पता है इन्फिनिटी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज मिलेगी, आपको पता है कि लिमिट अगर x टेंड टू 0 या मतलब आपने पढ़ा है, तो ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1। अब मैं यहाँ पे जो है ना वो रूल्स फंक्शंस के नहीं रिपीट करूंगा, तो यू कैन सॉल्व इजीली। यहाँ पे अगर 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इन्फिनिटी स्क्वायर आ जाए, आपको पता है ये रेंज जब भी हम लेते हैं यहाँ पे इन्फिनिट आती है, तो ये क्या होता है, इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं वो वाली चीज रिपीट नहीं करूंगा, यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट क्लास में जो है ना बेसिक है। सो यहाँ पे हमें 1 मिलेगी। तो यहाँ पे हमें अगर रेंज 1 मिली, तो यहाँ पे क्या है, 1 रेंज ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो वी विल से दैट दिस इज जो जी ऑफ आर है, वो जो है ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या कहेंगे आप, अब अगर रिप्रेमेडिटेशन हो रही है तो थस जी इज अ रिप्रेमेडिटेशन। अब ये तो हमारी जी ऑफ जस्ट आर तक हुई। अब हम अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें पुट करेंगे, तो वी विल गेट आल्सो दैट वन। तो यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी डैश ऑफ आर, मैं आपको समझाने के लिए जो है ना हर चीज लिख रहा हूं। तो यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या आएगा, u अपॉन v फॉर्म में, u सेम इज इक्वल टू मतलब r स्क्वायर सेम, तो v का डेरिवेटिव 2r प्लस 0 माइनस देन क्या लेते हैं, v सेम मतलब r स्क्वायर प्लस 1 सेम एंड u का डेरिवेटिव 2r अपॉन में v स्क्वायर, सॉरी हाँ v स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमें ये g डैश ऑफ r क्या मिली, 2r क्यूब माइनस 2r क्यूब प्लस 2r अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। दिए प्लस माइनस कैंसिल, तो आपको यहाँ पे क्या मिली, 2r अपॉन में r स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिली, ये d डैश ऑफ r मिली। जस्ट ये एक बार डेरिवेटिव मतलब c पावर 1
मतलब अब हम क्या करेंगे, इसमें जीरो पुट करेंगे, अगेन हम यहाँ पे जीरो पुट करूंगा, यहाँ पे भी जीरो पुट, तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे जीरो ही मिलेगी। मतलब कि मैं जी डैश ऑफ जीरो पुट करता हूं तो आपको जीरो ही मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे इंफिनिटी पुट करता हूं तो अगेन दिस इज द सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी इंफिनिटी, यहाँ पे भी इंफिनिटी आती है, इंफिनिटी कैंसिल हो जाएगा, देन 1 ही मिलेगी। तो आपको जी डैश ऑफ 1 में से भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। मतलब ये दोनों जो है ना रिप्रामेटाइज हो रहे हैं। एंड अब क्या करेंगे, इनवर्स प्रोसेस। तो ये हमारा 1 to 1 हो रहा है, 1 to 1 एंड ऑन टू या बाइजेक्टिव कहें, जो भी कहें, और यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव के जरिए भी मतलब सी इनफिनिट जा रहे हैं। जितने करते जाओगे वहां पे चलते जाएंगे, तो यू कैन से दैट कि ये सी पावर इनफिनिटी तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोसेस, यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, जी ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या लोगे, जी ऑफ आर इज इक्वल टू आप वाई लोगे एंड यहाँ पे एक्स लोगे, कोई भी आप ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, इनवर्स प्रोसेस तो हमने ये ले लिया, तो यहाँ पे हम जो है ना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अगर वाई स्क्वायर ये यहाँ पे आ जाइए, सो अगर इफ तो यहाँ पे हमें वाई स्क्वायर, अगर ये प्लस का है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या मिला, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, वाई सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 माइनस वाई, राइट। यहाँ पे क्या स्क्वायर, तो रेडिकल ऑन बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू रेडिकल वाई अपॉन 1 माइनस वाई मिली। ठीक है, स्क्वायर रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन रेडिकल 1 माइनस वाई मिली। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यू नो बेटर देन मी, यहाँ पे अब यहाँ पे x क्या है हमारी और y क्या है आपको पता है। तो यहाँ पे x की जगह मैं लिख सकता हूँ f ऑफ y इज इक्वल टू मतलब इनवर्स, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, y की जगह अगेन r अपान में 1 माइनस r, राइट। अब क्या करूंगा, यहाँ पे इनवर्स प्रोसेस है, इफ सॉरी यहाँ पे मैं y लिखूंगा क्योंकि इनवर्स प्रोसेस चला है, तो हमें पता भी तो चले ना। यहाँ पे f इनवर्स ऑफ y की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे ये तो सीधी जा रही है, अब रिवर्स प्रोसेस हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज, मतलब अब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो हमें क्या मिली, 0 मिली अगेन। तो हमें 0 पुट किया हमने, मतलब कि मैंने 0,1 से क्या करूंगा, 0,infinity निकालूंगा। हाउ कैन आई कैलकुलेट, यहाँ पे 0 पुट किया तो मुझे 0 मिली। अगर यहाँ पे f ऑफ इनवर्स में से मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रेडिकल 1 अपॉन में 1 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, मतलब कि मुझे क्या मिली, सॉरी 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू किसके बराबर है, इनफाइनाइट। तो हमें इनफाइनाइट मिली, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट मिली। सो हेंस आई कैन से दैट कि यहाँ पे इनवर्स प्रोसेस भी लाया कर रहा है, मतलब ये रिपैरामीटराइज हो रहा है। तो आल्सो f ऑफ इनवर्स y is reparameterism, I can say that। तो यहाँ पे मुझे reparameters, I know कि मेरी राइटिंग जो है ना बहुत गंदी है, मगर you can understand बिकॉज मैंने एग्जांपल में भी समझाया है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिली, f ऑफ इनवर्स मिल के रिपैरामीटर्स। अब क्या करूंगा, इस इनवर्स में ही मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, डेरिवेटिव निकाल के मैं वो वैल्यूज पुट करूंगा। अगर वो वैल्यू भी आ रही है तो मैं कहूंगा कि दिस फंक्शन इज आल्सो रिपैरामीटराइज। सो अगर यहाँ तक इनवर्स प्रोसेस में आ जाता है बुक में जो है डिपेंड, तो हम बुक तक ही करेंगे, हमें जो है ना डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम हमारा जो है ना फंक्शन लाइक कर रहा है, तो वी कैन से दैट कि ये जो g है, ये वाला g, ये क्या आ रहा है, रिपैरामीटराइज हो रहा है, रिपैरामीटराइजेशन। तो यहाँ तक था हमारा 1.4। सो अभी हम करेंगे, आई नो कि बहुत देर हो रही है, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो 1.4 1.5 भी, सॉरी 4 भी हो गया, सॉरी 5 भी हो गया, तो 1.4 तो मैंने यहाँ पे वर्बली समझा। तो अब हम करेंगे 1.6, यू कैन आल्सो सॉल्व बाय योरसेल्फ। यहाँ पे अगेन द सेम प्रोसेस है, तो 1.6 यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आई नो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी सारी सी। तो यहाँ पे 1.6 में अगेन क्या है आपकी जो है ना, मैं डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट अल्फा ऑफ टी, ये मैं मिला प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन अल्फा एंड थीटा, अल्फा एंड टी, सॉरी थीटा नॉट टी। तो यहाँ पे अगेन cos थीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट टी लोगे, देन अपॉन में अल्फा मॉड एंड टी मॉड में करोगे। ये सॉल्व जैसे मैंने अभी करवाया, एक एग्जांपल 1.3 था, 3 का बी था, ऐसे ही सेम करोगे
अ कर्व विद प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लॉगरिथम, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप जो है ना बिटवीन अल्फा एंड टी, अल्फा ऑफ टी थीटा आपको गिवन है, आप यहां से और टी भी निकाल सकते हो। टी का फार्मूला क्या है, अल्फा ऑफ थीटा अपॉन में सॉरी डेरिवेटिव अल्फा ऑफ थीटा डेरिवेटिव मॉड, तो ये फार्मूला है, तो इससे के जरिए आप ये मालूम कर सकते हो। तो अभी अभी हम करेंगे 1.7, उसके बाद 1.7 के बाद 1.89, जल्दी जल्दी हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, तो हमें वी डोंट हैव टाइम, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बस लिख देता हूँ वो वाली बात जो हमने समझनी है। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं वो 1.7 लिख देता हूँ। सो यहाँ पे हमें जो है ना ये गिवन है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे मैंने सॉल्व करके लिख लिया है, तो मैं आपको समझाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। लेट अल्फा ऑफ टी बी रेगुलर, बोल रहा है कि अल्फा ऑफ टी बी ए रेगुलर कर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है बी इज अ रेगुलर कर, बी ए रेगुलर, बोथ आर सेम। एंड यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि इट पॉइंट, सपोज देयर द पॉइंट जो अल्फा आर पावर 3 पे कर रही है, डायमेंशन मतलब उसमें 3 जो है ना वेक्टर्स हैं, तो 3 डायमेंशंस बेसिस भी 3 होंगी। सो सच दैट अल्फा ऑफ टी माइनस ए, तो यहाँ पे सच दैट अल्फा ऑफ टी माइनस ए एंड बोल रहा है सॉरी इज आल्सो गोना टू टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी हुई है, दिस अल्फा ऑफ टी माइनस अल्फा अल्फा इज आल्सो इक्वल टू अल्फा सॉरी टी, तो यहाँ पे टी भी लिखी हुई है, तो ये मैंने इसके थ्रू ही मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा है कि प्रूव दैट अल्फा ऑफ टी लाइज ऑन अ स्फीयर, प्रूफ करो कि वो अल्फा ऑफ टी लाइज कर रहा है स्फीयर पे। यहाँ पे मत देखो यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। हिंट बोला है व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर, हिंट भी बोला है व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे हर चीज बता दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा ऑफ टी माइनस अल्फा, आई आल्सो कैन राइट इट एज लाइक दिस, कैसे, जैसे अल्फा टी ऑफ टी किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब ये आपको पता है, मैंने ऑलरेडी प्रूफ करवाया है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया टी की जगह, यहाँ पे पुट कर दिया। आपको पता है कि अल्फा डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 1 वेयर जब इसका मॉड लेते हैं, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 आ जाएगा, तो ये आप इसको भी बोल सकते हो कि ये इज इक्वल टू 0 है। नाउ कंसीडर द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा ऑफ टी टू अल्फा, आप कंसीडर करो स्क्वायर डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता चले कि ये अल्फा ऑफ टी कहाँ लाई कर रहा है। तो हम जब नाउ कंसीडर द स्क्वायर डिस्टेंस करेंगे, आपको स्क्वायर डिस्टेंस तो पता है, आपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, तो अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू हम लेते हैं अल्फा ऑफ टी माइनस अल्फा, उसका जो हमने स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद हम बोलते हैं कि ये इसके बराबर है, अल्फा ऑफ टी के बराबर है, आप इसको बोल दे सकते हो एफ ऑफ टी के बराबर कोई फंक्शन, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू किसके होगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों में जो है ना मैं डिवाइड कर देता हूं, दोनों ब्रैकेट डिवाइड और मल्टीप्लाई होंगी तो सेम एज इट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है x डॉट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आई आल्सो कैन राइट इट एज के, मैं इसको मॉड भी दे सकता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव आएगी। अगेन डिफरेंट ऑन बिटवीन और डिफरेंट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या करना, डिफरेंट नॉट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑन बोथ साइड, देन वी विल गेट, तो यहाँ पे हम क्या मिला, एफ डैश ऑफ टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये मैंने डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड कर लिया, ये यहाँ पे हमें ये चीज मिली। अगर हम यहाँ पे करेंगे, ये u है हमारा और ये v, ये u और v के जरिए हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली डिफरेंशिएट मिलेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सो वी आल्सो कैन राइट इट एज, यहाँ पे सिंस द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यहाँ पे चल रहा है, आपको पता कि यहाँ पे क्या, सिंस द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, क्योंकि u से v का डेरिवेटिव प्लस v से v का, यहाँ पे प्लस है, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट। सो एफ डैश ऑफ टी आपको क्या मिलेगी, इन दोनों का मैं मिलाऊंगा कि आपको 2 ये भी मिल सकती है, आपको पता है कि x डॉट सॉरी x प्लस x क्या होगा, 2x होता है, आपको पता है, तो इट्स वेरी वेरी इजी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का तरीका आ रहा है। फ्रॉम द अर्लियर स्टेप वी नो, यहाँ पे हमें पता था, ये है हमारा अर्लियर स्टेप, यू कैन से स्टेप 1, स्टेप 1 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, अल्फा ऑफ टी माइनस अल्फा डॉट अल्फा डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी 0 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पे पुट की तो हमें क्या मिला, 2 ऑफ 0, तो यहाँ पे हमें ये चीज 0 मिली, तो ये वाली 0 में तो हमें क्या मिली, एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल 0 मिली। अब डेरिवेटिव किसका 0 होता है, जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मैं हमें फंक्शन मिला f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा 4n इज इक्वल टू t, तो x के रिस्पेक्ट लूंगा तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। अगर यहाँ पे 0 आता है, यू नो कि अगर 0 आता है कि वो क्या होगा, वो वाली पहला फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है f ऑफ d डैश इज इक्वल टू 0, सो f ऑफ t मस्ट बी कांस्टेंट, क्या होगी, वो f ऑफ t कांस्टेंट होगी। दिस मींस अल्फा डैश ऑफ, मतलब ये जो चीज लिखी हुई है वो इज इक्वल टू किसके है, कांस्टेंट है, ये वाली जो स्क्वायर है, मतलब ये किसके है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अल्फा ऑफ टी माइनस अल्फा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिखता हूं कि रेडिकल ऑफ बोथ स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, तो यहाँ पे रेडिकल सी मिली, व्हिच इज कांस्टेंट रेडियस। सो सिंस द डिस्टेंस अल्फा ऑफ टी टू अल्फा इज कांस्टेंट, ये जरूर ध्यान से पढ़िएगा। सो अल्फा ऑफ टी लाइज ऑन अ स्फीयर सेंटर्ड एट अल्फा, अल्फा कहां पे लाई कर रहा है, जहां पे सेंटर अल्फा का बन रहा है, किस पे, स्फीयर पे। तो ये प्रूव हो गया, वी हैव प्रूफ, सॉरी
हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो यहाँ पे प्रूव हो गया। सो ये तो मुझे नहीं देना था क्योंकि वेक्टर एनालिसिस में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैसे आप प्रूव कर सकते हो। आई थिंक ये चल रहा है या। तो अभी हम करेंगे जल्दी जल्दी 1.8, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, देन 1.9 में आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा, यू विल गेट। तो ये आप, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट लें या कुछ भी लें, मैं इसको जो है ना बेटा देता हूँ। सो हियर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, मैंने बस यहाँ पे लिख लिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या बोला है। कंसीडर द फंक्शन, कोई फंक्शन कंसीडर करो जो अल्फा तो आर टू आर 3 तक बने। मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा क्या है, आर क्या है, रियल कोई भी नंबर है। एंड यहाँ पे R3 क्या होगी, डॉट डॉट बन के यहाँ पे कोई कर्व बनेगा, मतलब कोई भी कर्व बनेगा अल्फा। तो यहाँ पे क्या बोला है, बाय अल्फा ऑफ टी, यहाँ पे अल्फा ऑफ टी हमें मिली हुई है ये वाली। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए पॉइंट में अब यहाँ तक हमें मिल गया। तो यहाँ पे बोला है शो दैट अल्फा इज सी पावर 1 बट नॉट रेगुलर। शो करो कि सी पावर 1 तक जा रहा है, मतलब 1 की 1 टाइम डिफरेंशिएट, 2 तो डबल टाइम, 3 तो 3 टाइम, 4 तो 4 टाइम, जितनी जगह बोले तो सी पावर 1 तो उतने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, बट नॉट रेगुलर। अब कैसे, यहाँ पे अल्फा डैश ऑफ टी में कैसे लूंगा, इज इक्वल टू 2t कामा 2t स्क्वायर, राइट, सॉरी 3t स्क्वायर कामा 0। यहां तक तो बन गया ये, तो मतलब कि सी पावर 1 तक जा रहा है, ये राइट कर रहा है। अब क्या करेंगे कि अल्फा डैश ऑफ 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो अपने पता चलेगा 0 कामा ये भी 0 कामा 0। तो हमें क्या मिली, अल्फा डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 कामा 0 कामा 0 विच इज इक्वल टू 0। अगर 0 टू इक्वल आहे कि मतलब तो ये रेगुलर कर्व नहीं है। अगर नॉट आता तो हम कहते कि रेगुलर कर्व है। तो यहाँ पे क्या आ रही है, इज इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब ये सी पावर 1 तक जा रहा है, मतलब, और ये रेगुलर कर्व नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि शो दैट द इमेज ऑफ अल्फा हैज शॉर्ट कॉर्नर बाय ग्राफिंग ए अल्फा। अब कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट कॉर्नर है नहीं है, अल्फा ऑफ टी हमें क्या मिला हुआ है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर कामा टी क्यूब कामा 0। अगर हम इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो दैट द इमेज ऑफ अल्फा हैज अ शॉर्ट कॉर्नर बाय ग्राफिंग अल्फा। अब कैसे, यहाँ पे x 0 है, मतलब अब मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक में लोकल कर्व थ्योरी, जब हम शॉर्ट करें तो मैंने आपको बताया था अगर अल्फा कहीं किसी पॉइंट पर 0 जा रहा है तो मतलब वो शॉर्ट कॉर्नर बनाएगा कहीं ना कहीं जगह। और अब यहाँ पे क्या बनेगी, अगर मैं यहाँ पे x और y, क्योंकि यहाँ पे क्या ये 0 है, अगर ये z और मतलब जो तीसरा वेक्टर है 0 है, तो मतलब यहाँ पे 2d बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे x और y बना लिया। तो यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर कामा टी क्यूब कामा 0, डेरिवेटिव लेते जाएंगे जितने तक भी हमें जो है ना कोई फर्क नहीं है। अगर हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें, यहाँ पे 0 पुट करूं तो यहाँ पे 0 पे एक पॉइंट बनेगी x और y की, मतलब यहाँ पे, राइट, मतलब यहाँ पे बनेगी, सॉरी, क्योंकि ओरिजिन पे जाएगी। अगर हम उसका सेकंड टाइम लेंगे तो यहाँ पे जाएगी, मतलब अगर मैं 0 पुट करता हूँ 0 मिलता है, 1 पुट करता हूँ 1 मिलता है, 2 पुट करूंगा तो 2 मिलेगा, 3 तो 3 मिलेगा। आई थिंक ऐसे ही चलता रहेगा, मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे हमारे शॉप ऑर्डर बनेंगे, 1 पे बनेगा, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे ही हमारी पॉइंट ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली ऐसे बनती जाएगी और नीचे भी जल्दी जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगी जो शॉप कॉर्नर कहलाएगी, मतलब कि वो शो करो बस इमेज, आप खुद बना सकते हो, ये मैंने आपको हिंट दी। अब क्या कह रहा है, लेट अल्फा क्या है, a कमा b टू r क्यूब बी डिफरेंशिएबल कर 1.9 कर रहा हूं, ये वाला मैं आपको बस समझाऊंगा। सीक्वेंस ऑफ पॉइंट t1, क्या यहाँ पे कोई भी हमारी जनरेट हो रही है सीक्वेंस, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा a कमा b वो क्या है, R3 है, मतलब R3 डायमेंशन में है, जो भी हमें मिले हुए हैं डिफरेंशिएबल कर्व, इसको हम डिफरेंशियल करते जाएंगे। सपोज देयर इज द सीक्वेंस tn, यहाँ पे क्या सीक्वेंस tn है, वो किसके बराबर है, किसी फंक्शन के बराबर है, f of t के बराबर है। एक सच दैट tn फॉर ऑल डिस्टिंक्ट इटसेल्फ, मतलब कि वो डिस्टिंक्ट है इटसेल्फ, मतलब मुख्तलिफ है। जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो वो हमारे वो वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अल्फा ऑफ tn इज इक्वल टू x नॉट, अल्फा ऑफ tn मतलब कि यहाँ पे tn कोई भी मतलब हमारी सीक्वेंस है, इज इक्वल टू x नॉट। यहाँ पे भी हमें x नॉट है। अब हमें क्या बन गया, फॉर ऑल n थस अल्फा इंटरसेक्ट्स इटसेल्फ and finally open at x not show that alpha is not regular, hence show that alpha d alpha upon dt। अब ये तो बस एमी लिखा हुआ है, so you also can show that यहाँ पे अगर अल्फा डैश ऑफ tn लोगे तो यहाँ पे क्या 0 आएगा, मतलब कि ये x नॉट क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मतलब d अल्फा अपॉन dt n विच इज 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो आपको पता है जो सीक्वेंस है आपकी वो कांस्टेंट है तो आपको पता है जो भी ये चीज लिखी हुई है एमी लिखी है, बस ये हमें पता चले कि ये डिफरेंशिएबल कर्व बन रहा है, मतलब इट्स नॉट रेगुलर। अगर 0 आती है तो इट्स नॉट अ, यहां पे क्या करेंगे, इट्स नॉट अ रेगुलर कर्व, इट्स नॉट अ रेगुलर कर्व, मतलब 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आया तो हम बोलते कि ये 0 क्यों नहीं है, बस ये भी लिखा हुआ है, आपको पता है रियल एनालिसिस में आपने सीक्वेंस पढ़ी हुई है, जो भी आपकी मिलेगी, मतलब लिमिट n टू इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी तक जाओगे तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 डिफरेंशिएट पे ही हमारी जो है ना 0 आ रही है।
तो इन शॉर्ट ये तो हिंट मिली हुई है बस एमी तो इंटरसेक्ट इनफाइनाइटली ऑफन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। इट्स अ वेरी वेरी इजी बस मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आर्क लेंथ, उसके बाद हम फ्रेडनेट थ्योरम एंड नॉन यूनिट स्पीड कर्व भी करेंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन, कहाँ भी मैंने फास्ट पे चलाया है वीडियो, तो यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से पूछें, देर ना करें। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी आर्क लेंथ पर, उसके बाद फ्रेडनेट करते जाएंगे। एंड दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। एंड लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।